खाने की पॉलिटिक्स। गर्मी की छुट्टियों में एक दिन नाश्ता बनाते हुए रिया अपनी देवरानी कोमल से कहती है, कोमल कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं ना, क्या कहती हो? वाटर पार्क चला जाए, गर्मी भी है, बहुत मजा भी आएगा और हम थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। हाँ भाभी, चलते ना वाटर पार्क, हर बार एक ही जगह जा जाकर बोर हो गए। चल अभी खाने के टेबल पर यही बात की जाए। भाभी अगर भैया ने मना कर दिया तो क्या करेंगे आप? क्या करूंगी क्या, मेरे पास हुक्म का इक्का है। ये मत भूलना देवरानी जी, मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती है। कोमल अभी नहीं है ससुराल में, उसे आए हुए 6 महीने ही हुए हैं। रिया और कोमल के बीच का कोऑर्डिनेशन देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह होता है। कोमल अब रिया के नक्शे कदम पर चलने लगती है। नाश्ता बनाकर दोनों देवरानी जेठानी टेबल पर खाना लगाकर सबको बुलाती हैं। मम्मी जी नाश्ता तैयार है। आ रही हूं बहू। सभी खाने के टेबल पर आ जाते हैं। तभी रिया पंकज से कहती है, मैं क्या कह रही थी कि अगले हफ्ते की छुट्टी ले लो ना, हम सब वाटर पार्क चलेंगे। अरे यार तुम भी क्या भी ये सब बोल रही हो, अभी बहुत काम का लोड है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता। अगर मैंने छुट्टी मांगी तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी परमानेंट। ये क्या, एक बार बोल कर तो देखो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे ही होता है, अब मुझे खाकर जाने दो यार। पंकज खाना खाने में मशरूफ हो जाता है। फिर कोमल पंकज और जीतू की टिफिन पैक करके उन्हें दे देती है। दोनों भाई अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते पंकज रिया से कहता है, रात में कुछ अलग अच्छा बनाओ यार, मजा नहीं आया नाश्ता करके। अब कोमल तू ही बता, अच्छा क्या होता है? सब अच्छा ही तो बनाती हूँ मैं। अच्छे का मतलब कुछ अलग हट कर बनाओ, ये जो रोज रोज बनाती हो वो नहीं। तुमसे समझदार तो मेरी माँ है, एक बार मैं समझ गई। यही फर्क होता है माँ और बीवी में। चलो भैया बहुत देर हो रही है। जीतू और पंकज ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर कोमल रिया से कहती है, भाभी भैया ने तो मना कर दिया, अब क्या करेंगे हम? और जीतू से तो पूछना ही बेकार है, क्योंकि जो भैया कहेंगे वो वही करेंगे। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, हम औरतें हैं, भूल गई क्या? हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है हमारी रसोई। अब देखो कैसे तुम्हारे भैया बाप बाप करके कहेंगी, रिया चलो वाटर पार्क चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती है। रिया और कोमल घर का काम करके फिर शाम को रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। अपनी बहुओं को सब्जी काटते देख सुनीता रिया से कहती है, बहू कुछ अच्छा बनाने को कहा है पंकज ने, क्या बना रही हो तुम दोनों? मम्मी जी आप वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी आपके बेटे को, इतने दिनों से ऐसे ही नहीं संभाल रही हूँ। सो तो है, ठीक है तुम लोग समझो, वैसे भी कल सुबह मेरी ट्रेन है, मैं चली जाऊंगी वृंदावन। आपके रास्ते की खाने की तैयारी कर दूंगी मम्मी जी। सुनीता चुप होकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर रिया रात के लिए करेले की सब्जी, कटहल की सब्जी बना लेती है और साथ में पराठे सेक कर रख देती है। रात में दोनों भाई घर आते हैं। उनके आते ही रिया कहती है, आप दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, आज कुछ अलग बनाया मैंने। दोनों भाइयों के चेहरे पर चमक आ जाती है। पंकज जीतू से कहता है, जीतू लगता है तेरी भाभी ने मेरी पसंद के छोले भटूरे बनाए, चल चल जल्दी से खाने आ जाते हैं। हाँ भैया। दोनों भाई जल्दी से खाने के टेबल पर आते हैं। कोमल और रिया सबको खाना परोसती है। खाने में करेले और कटहल की सब्जी देखकर पंकज और जीतू के होश उड़ जाते हैं। पंकज कहता है, तुमने ये अलग बनाया है? मुझे लगा तुमने छोले भटूरे बनाए। तुमने कहा था ना कुछ अलग बनाओ, तो यही बना लिया। ऐसे भी करेले और कटहल बने जमाना हो गया है। कोमल जब से तुम आई हो तब से बनाए क्या घर में? नहीं तो भाभी देखो। पंकज रिया का मुंह देखने लगता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। जीतू भी कुछ नहीं कहता। रसोई में जाकर कोमल ताली मारती हुए कहती है, भाभी आपने तो कमाल कर दिया, भैया का मुंह देखने लायक था जब उन्होंने कहा ये अलग खाना बनाया है तुमने। अब देखो कैसे तुम्हारे भैया छुट्टी लेकर हमें वाटर पार्क लेकर जाते हैं। दोनों ठहाका लगाने लगती है। फिर अगले दिन सुबह दोनों बहुएं उठकर सुनीता के रास्ते का खाना बनाती है और उसे पैक करके दे देती है। मम्मी जी इतना खाना दे दिया है कि ट्रेन में भी आप खा लो और उतर कर भी 2 बार खा लोगी। ठीक है बहू, चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों घर का अच्छे से ख्याल रखना। जीतू सुनीता को स्टेशन छोड़ने चला जाता है। पंकज रिया से कहता है, रिया आज संडे है तो समोसे खाए जाए, बचपन में माँ हर संडे को समोसे बनाकर खिलाया करती थी। आज नहीं, आज मम्मी जी के लिए ट्रिप का खाना जो बनाया था ना
उसी में बना दिया मैंने बहुत खाना, अब मुझसे नहीं होगा। पहले पता होता तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ ना बनाकर तुम्हारे लिए समोसे बना देती। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, शाम को बाहर चल के खा लेंगे। सुबह नाश्ते में सब वही रोटी और आलू की सब्जी खाते हैं। फिर दोपहर में कोमल जीतू से कहती है, खाने में क्या बनाऊं? जीतू पहले तो पंकज की ओर देखता है, फिर अपनी जीभ लबलबाते हुए कहता है, यार चाउमीन मंचूरियन बना लेते तो मजा आ जाता। चाहो तो फ्राइड राइस और मंचूरियन भी चलेगा, वो भी खा लूंगा प्यार से। पंकज अपनी आंखों से जीतू को इशारा करता है, मानो वो कह रहा हो कि बहुत सही कहा भाई तूने, अब कुछ तो खाने को मिलेगा अपनी पसंद का। तभी तुरंत कोमल कहती है, ये सब नहीं बनेगा, मैं तो कह रही थी कल के चावल पड़े हैं, दाल बना दूं या कड़ी? क्या, दाल और कड़ी? हाँ, और नहीं तो क्या, अब क्या उसे फेंक देंगे? इतना खाना बर्बादी करने के लिए बनाते हैं क्या? जल्दी से बोलो, दाल या कड़ी? अरे जो बनाना है बना लो, खा लेंगे। जीतू का मुंह लटक जाता है, जैसे खाना मुंह तक आते आते किसी ने छीन लिया हो। दोपहर के समय कोमल और रिया खाना लगाती है, दाल चावल और साथ में आलू की सुबह वाली सब्जी। अब कितने वक्त यही सब्जी खिलाओगी यार? कितने वक्त क्या, सुबह ही तो खाया है। खुद जरा बनाकर देखना, तब समझ में आएगा। खाना बनाने का नहीं बल्कि खाने को सल्टाने का भी काम रहता है। ठीक है भाई, सब्जी का समझ में आया, चावल भी तो कल के है। तो क्या फेंक दूं? मैं और कोमल भी तो यही खा रहे हैं, अब क्या बर्बादी करे इतनी। और तुम्हें इतनी ही दिक्कत होती है तो कल से तुम खुद बना लेना खाना, और हाँ, हमारे लिए भी बना देना। पंकज डर जाता है और मन ही मन कहता है, कहीं सही में रिया ने खाना बनाना छोड़ दिया तो मुझसे खाना बनेगा नहीं, बात को संभालना होगा मुझे। पंकज रिया से कहता है, अरे ठीक है ना, कोई नहीं, खा लूंगा मैं। शाम को दोनों भाई आपस में बैठे बात कर रहे थे। पंकज उससे कहता है, भाई रात को खाना खाने बाहर चलते हैं, छोले भटूरे खाने को तरस गए, अब बाहर ही एक जरिया है। भैया आपको तो पता है ये सब क्यों हो रहा है, ये सब होने की वजह है उस दिन जो आपने भाभी को वाटर पार्क के लिए मना किया था ना, उसी का नतीजा है। अरे बेटा मुझे तो याद ही नहीं रहा, चलो आज रात को तुम्हारी भाभी और कोमल को छुट्टी दे देते हैं। इतने में ही कोमल चाय लेकर आती है और पंकज उससे कहता है, तुम्हारी भाभी से कह देना कि रात का खाना ना बनाए, हम बाहर चल रहे हैं। ठीक है भैया। कोमल जैसे ये बात रिया को बताती है, भाभी आज रात के खाने की छुट्टी है, बाहर लेकर जा रहे हैं भैया हमें। देख लिया ना, जो मैंने कहा था वही हो रहा है। अब कल तक ये हमें वाटर पार्क ले जाने के लिए भी हामी भर देंगे। अब मुझे समझ में आ गया कि खाने से कैसे अपने पति को अपने इशारे पे चलाया जाता है। दोनों देवरानी जेठानी तैयार होकर पंकज और जीतू के साथ खाने पीने चली जाती हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचकर पंकज और जीतू मेनू कार्ड देखते हैं। उसके पहले ही रिया और कोमल वेटर को बुलाकर कहती हैं, भैया पनीर बटर मसाला, वेज पुलाव और नान ले आना। लेकिन भाभी पहले स्टार्टर में बेबीकॉर्न चिली और मंचाओ सूप मंगवा लेते, और खाने में ना मेरा कुलचा और आलू दम के साथ मलाई कोफ्ते कर देना। ठीक है भाई, ले आओ जो भी कहा। पंकज और जीतू एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। पूछा भी नहीं हमसे और खाना ऑर्डर कर दिया। अरे पूछना क्या है, हमें पता है ना तुम्हें क्या खाना है। कोमल एक बार तो बोल देती क्या खाओगे तुम। ठीक है आप ऑर्डर कर लो, हमने कब मना किया है। अब पहले इतना ऑर्डर कर रखा है, अब और किसके पेट में जाएगा। खाना आ जाता है, सब खाने लगते हैं। पंकज मन ही मन कहता है, अब अगर वाटर पार्क चलने के लिए हाँ नहीं कहा तब तो पता नहीं कहीं दाना पानी ही ना उठा दे। रिया वो तुम कल क्या कह रही थी घूमने को लेकर कुछ। क्या ही कहूंगी, रहने दो, वाटर पार्क ले तो नहीं जाओगे। अरे चलो ना, कल छुट्टी ले लेता हूँ वाटर पार्क जाने के लिए, तब तक माँ भी आ जाएगी, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है। भाभी हम थोड़ी शॉपिंग कर ले क्या जाने के लिए। हाँ चलो कर लेते हैं। रिया और कोमल खाकर शॉपिंग के लिए लग जाते हैं। इधर पंकज जीतू से कहता है, लगता है अपने पसंद का खाना तभी नसीब होगा जब ये वाटर पार्क जाएंगी। हाँ भैया, वरना बाहर भी खाने को अपने हिसाब का नहीं मिलेगा। इधर दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग करके दोनों भाइयों के साथ घर चली जाती हैं। अगले दिन सुबह पहले नाश्ते में कोमल और रिया मिलकर छोले भटूरे बनाती हैं और दोनों भाइयों को परोसती है। छोले भटूरे देखते ही दोनों भाइयों की आंखें टिमटिमाने लगती है। छोले भटूरे खाने को जी बहुत दिनों से कर रहा था, बहुत स्वाद बनाया है रिया ने। आपको जो पसंद है वही तो बनाऊंगी मैं। रात में क्या खाना है आप बता दो, मैं बना दूंगी।
तुम मेरी पसंद से बनाओगी? हाँ जी, क्यों नहीं। तो मुझे ना उत्तपम खाने का मन हो रहा है, प्लीज बना देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों भाई खुशी खुशी अपने काम पर चले जाते हैं और रात को कोमल खाने में उत्तपम, चटनी और सांभर बना देती है। जब दोनों भाई घर आते हैं तो उन्हें परोस देती हैं। वाह, क्या खाना बनाया है, मन खुश कर दिया। तुम्हारे हाथों के उत्तपम की तुलना कोई कर ही नहीं सकता, साथ में सांभर और चटनी, वाह भी वाह। अब रिया और कोमल अपने अपने पतियों से खाना पूछ पूछ कर बनाने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक हफ्ते बाद सुनीता वापस आ जाती है और सभी के वाटर पार्क जाने का वक्त भी आ जाता है। चलो सब अपनी पैकिंग कर लो, कल सुबह 5 बजे ही निकल लेंगे हम। मैं तो अभी आई हूँ काली, बहुत थकी हूँ, तुम लोग ही चले जाओ। मम्मी जी चलिए ना, मजा करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं और कोमल है ना। ठीक है, अब तुम दोनों बोल रही हो तो चलती हूँ। अगले दिन सब सुबह वाटर पार्क के लिए निकल जाते हैं। वाटर पार्क में सब बहुत मजे करते हैं। पंकज और जीतू को लगता है अब उनकी बीवियां उन्हें बहुत अच्छे से खाना खिलाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। सब घूम फिर कर वापस अपने घर आते हैं। अगले दिन सुबह पहले जीतू उठकर कोमल से कहता है, अरे मुझे जल्दी जाना है ऑफिस, तुम जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। देखो मुझसे उठा नहीं जा रहा है, खाना क्या ही बनाऊंगी, बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। कोमल रिया से जाकर कहती है, भाभी आपके देवर को ऑफिस जाना है, मैं बाहर से ऑर्डर दे रही हूँ क्योंकि अब मुझसे तो कुछ बनेगा नहीं। अरे बनेगा तो मुझसे भी नहीं, लेकिन बाहर से अभी कोई लाएगा भी नहीं। तो फिर क्या करूं? अरे पोहा बना देती हूँ, तुम आलू और टमाटर काट दो। चलो। रिया जल्दी से पोहा बनाकर दोनों भाइयों को दे देती है। ये क्या है, खाने में ये मिलेगा? अरे तो मुझसे और कुछ नहीं बनेगा इतनी जल्दी। यार कुछ तो और बना देती तुम, पता ना मुझसे ये सब खाया नहीं जाता। ठीक है, दोपहर में बना दूंगी। अरे दोपहर में तो मैं आऊंगा नहीं, रात में बना देना। क्या खाना है अभी से बता दो। पुलाव, तड़का और रोटी के साथ आलू दम। वाह, बस आ जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। दोपहर में इधर कोमल के मायके से फोन आता है और उसका भाई अतुल कहता है, दीदी तुम थोड़े दिन के लिए घर आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, एक बार तुम्हें देखने को जी चाह रहा है। ठीक है भाई, मैं तेरी जीजाजी से बात करके आती हूँ। कोमल तुरंत उसी वक्त जीतू को फोन करती है, मुझे मायके जाना है, अतुल मुझे बहुत याद कर रहा है। अरे अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अभी कल तो आई हो घूम फिर कर, फिर से जाना है? देखो मुझे परेशान मत करो, काम करने दो। जीतू फोन काट देता है और कोमल का पारा चढ़ जाता है। अब मैंने बताती हूँ कि बीवी से पंगे लेना क्या होता है। भाभी ने ठीक कहा था, पति को कंट्रोल में रखना है तो खाने का इस्तेमाल जरूरी है। कोमल रात में खाने में दाल, चावल, भिंडी की सब्जी और रोटी बना लेती है। रात को दोनों भाई खाने के टेबल पर आते हैं और खाना देखकर जीतू कहता है, ये क्या बना दिया? और जब यही बनाना था तो पूछा क्यों कि क्या बनाऊं? मैंने भी तो आपसे पूछा कि मायके हो आऊं तो आपने मना कर दिया ना। लेकिन मैंने इसलिए खाना नहीं बनाया क्योंकि तड़के से आपके पेट में रात को दर्द होने लगता है और आलू से मोटापा। आलू से जीतू को मोटापे की शिकायत है, सबको नहीं ना, हमारे लिए बना देती। अब क्या दिन भर खाना ही बनाते रहेंगे हम? इतनी ताकत नहीं है हमारे में कि सबके लिए अलग अलग बनाए। मम्मी जी को भी आलू मना है। दोनों भाई कोई जवाब नहीं दे पाते और खाना खाने लगते हैं। अगले दिन रिया सुनीता से कहती है, मम्मी जी आज दोनों भाइयों की छुट्टी है, खाने में क्या ही बना लूं? नाश्ते का तो तुम उन दोनों से ही पूछ लो बेटा, मैं नहीं खाऊंगी। दोपहर में मसाला खिचड़ी बना देना मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी। रिया कोमल से कहती है, तुम जीतू से पूछ लो ना वो क्या खाएगा और मैं इनसे पूछ आती हूँ। भाभी बनाना तो खाना हमें अपने हिसाब से है, तो फिर पूछना क्यों? अरे पूछना जरूरी है फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि किसी को ये बोलने का मौका ना मिले कि हमसे पूछती नहीं हो। कोमल और रिया अपने अपने पतियों से पूछती हैं, नाश्ते में क्या बना दूं? इडली बना दो। इडली के लिए पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है, उपमा बना देती हूँ। तो फिर पालक की सब्जी बना दो और साथ में पराठे। पालक घर में है नहीं, उपमा सेहत के लिए अच्छा रहता है, वही बना देती हूँ, मम्मी जी के लिए भी हल्की रहेगी। उधर रिया पंकज से कहती है, नाश्ते में क्या बना दूं? आलू के पराठे बना दो, प्याज देकर मसाले में। दिमाग ठीक है ना? सुबह पहले प्याज और आलू के पराठे, तुम्हारी माँ खाएगी भी क्या? कुछ भी बोल देते हो। उपमा बनाने जा रही हूँ, हल्का और हेल्दी, जो सबको पसंद है। रिया और कोमल रसोई में उपमा बनाने चली जाती हैं। इधर पंकज जीतू से कहता है, यार इन्हें जो बनाना होता है वो वही बनाएंगे, पता नहीं पूछने क्यों आती है। वही ना, बिना बात के पूछती है और बनाती है अपने मन का।
सुबह सब उपमा खा लेते हैं, फिर दोपहर में दाल चावल आलू की सब्जी बनाकर सबको परोस देती हैं। चावल देखकर सुनीता कहती है, मैंने तो बहू खिचड़ी बनाने को कहा था। वो मम्मी जी कल रात में किसी ने चावल नहीं खाए थे ना, तो ऐसे ही पड़े थे, वही अभी गर्म कर दिए। वो भी तो इस्तेमाल करना जरूरी है ना, राशन कितना महंगा हो गया है। अब आलू कैसे बना लिए? माँ को तो अभी भी शुगर है ना। जब मैंने कहा तो आप दोनों ने कहा आलू से मोटापा हो जाएगा, तो अब क्यों बना लिया? लो, इनकी बात मानना भी एक दिक्कत है। अब एक दिन में कुछ नहीं होगा। हमें लगा इतने दिनों से आप दोनों भाइयों को खाने का मन था तो बना दिया। ठीक है, चलो खा लो सब, कोई बात नहीं। ठीक है बहू, जो बना दिया सो बना दिया। शाम को रिया और कोमल की कुछ सहेलियां घर पर आती हैं। उनके आते ही रिया और कोमल उनकी खातिरदारी में लग जाती हैं। इतना सब कुछ क्यों ले आई हो? अभी अभी तो हम खाकर आए हैं, देखो और कुछ नहीं खाएंगे। अरे इतना सा तो है, आलू चॉप सबको बहुत पसंद है ना, तो मैंने बना दिया। और ये सब हल्का फुल्का है। तुम्हारे घर में खाने की कमी नहीं है, जब भी आओ तुम एक से एक खाना खिलाती हो। ये तो कुछ भी नहीं है, कभी आप सब खाने पर आओ। इस संडे सब लंच पर आना, फिर बताना कैसा बना खाना। बिल्कुल आएंगे हम सब। सब खा पी कर अपने अपने घर चली जाती हैं। तब पंकज रिया से कहता है, लाओ हमें भी खिलाओ जरा। मुझे तो आलू चॉप ही देना। अरे तुम्हें कहाँ से कुछ दूं, इतना सही तो बनाया था, उन लोगों के हिसाब से खत्म हो गया। अरे ये क्या बात हुई, जब बनाने थे तो ज्यादा बना लेते। भाभी और तुमने खा लिया। अब हम साथ में नहीं खाते तो अच्छा लगता क्या? आप लोगों के लिए रात का खाना बनाना था ना, सो नहीं बना पाए आपके लिए। अरे थोड़ा सा खा लेते तो क्या ही हो जाता। मैं भी मायके चली जाती तो क्या हो जाता। मेरा भाई आपके एक बोली पर खड़ा रहता है, लेकिन आपने उसके कहने पर मुझे भेजा तक नहीं। जीतू समझ जाता है कि बात क्या है। रिया और कोमल अपने अपने कमरे में चली जाती है और पंकज कहता है, अच्छा तो ये लोचा है भाई, जाने देना उसे उसके मायके, बीवी से पंगा नहीं लेते। हाँ भाई समझ गया मैं, जो उन्हें करना है वो वही करेंगी। बेकार में उन्हें मना करके खुद का नुकसान क्यों करे, वरना जो भी खाने को मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। अब सही पकड़े हो, किसी भी चीज का खुमार अपने खाने पर निकले, उससे अच्छा है कि उन्हें जो करना है करने दो। दोनों भाई हंसने लगते हैं और जीतू कहता है, जो इन्हें करना है करने दो, ऐसे भी इन्हें ही देखना है सब, और वैसे भी इन्हें ही देखना है सब। कोमल अपने मायके चली जाती है और दोनों भाइयों को उनकी पसंद से खाना मिलने लगता है। अरे ये ले, आज मेरी बहू ने पनीर की सब्जी बनाई थी, सोचा तुझे दे आती हूँ। अरे दिव्या ने भी आज छोले बनाए हैं, रुक मैं कहती हूँ तू भी थोड़े लेकर जा। अरे आज सोसाइटी की मीटिंग है ना, रात को सब लोग नीचे आ जाना, ठीक है? अरे क्या रोज रोज मीटिंग करते हैं, इस सोसाइटी का कुछ नहीं होने वाला। अरे इस बार तो सोच रहे हैं कि नया रंग करवाएंगे सोसाइटी को, इसीलिए सबको ना 5-5 हजार देने होंगे। जब देखो इसके पैसे उसके पैसे, ये काम वो काम, आज इसकी मीटिंग कर रहे हैं कल उसकी मीटिंग कर रहे हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ आकाश से कि एक नया बंगला ही ले लेते हैं ना मीटिंग की झंझट ना किसी और बात की। अरे तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ थोड़ी ना है, इतना बड़ा फ्लैट है, सब कुछ तो है यहाँ। अरे ये फ्लैट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब देखो कोई ना कोई तकलीफ रहती है। ऊपर वाले को कोई तकलीफ हो तो नीचे वाले को कहेगा, हर बात में पैसे देने पड़ते हैं, कोई काम करवाना हो तो मीटिंग रखनी पड़ती है। हाँ अब ये बात तो तूने सही कही जान की, फ्लैट में तो ऐसा ही है, ना छत अपनी होती है ना ही दीवार। आस पास का छोर भी कितना है। ये लीजिए आंटी जी छोले की सब्जी। हाँ बेटा अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शाम को मीटिंग में सब लोग आ जाना, और आज सबके लिए नाश्ता भी रखा है। ठीक है आंटी जी। गोलू तू चल रहा है क्या घर पे बेटा? वहाँ चिंकी भी बैठे खेल रही है। मम्मी मैं जाऊँ चिंकी के घर खेलने? हाँ जाओ बेटा, लेकिन कावेरी दादी को बिल्कुल परेशान मत करना। हाँ अरे नहीं नहीं, दोनों बच्चे खेलते रहते हैं, मुझे कुछ भी परेशान नहीं करते। आजा गोलू मेरे साथ। सच में माँ जी, यहाँ पर ना वैसे बहुत दिक्कत है। अपना बंगला होता तो हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ तो पानी की भी टाइमिंग रखी हुई है। अगली बार भी मीटिंग में कह रहे थे कि पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हर महीने सबको 500 रुपये भरने पड़ेंगे। यही तो बात है ना, अगर यही अपना बंगला होता तो अपने हिसाब से पानी भरते, जब चाहे तब भरते। यहाँ तो पानी के पैसे दो और पानी भी ठीक से उपयोग नहीं कर सकते। हाँ गोलू भी जब देखो खेलने में लगा रहता है।
आज कावेरी दादी के घर जा रहा हूँ, कल पार्क में जा रहा हूँ, पढ़ाई में तो उसका ध्यान ही नहीं रहता। और जानकी, तुम चल रही हो क्या वॉक करने पार्क में? हाँ हाँ चलती हूँ, रुकी। ठीक है बहू, तू जल्दी से खाना बना ले, मैं तेरे पापा के साथ थोड़ा वॉक करके आती हूँ। जी माँ जी। कावेरी आंटी पनीर की सब्जी तो देकर गई है, छोले भी बना लिए मैंने, बस रोटियां बना देती हूँ। हाँ ऐसा ही कर ले। जानकी और उसके परिवार को कैलाश धाम सोसाइटी में रहते काफ़ी साल हो गए, लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा यही थी कि वो अपने बंगले में रहे, क्योंकि उन्हें फ्लैट में कई सारी चीज़ें थी जो पसंद नहीं थी। तुमने देखा, वो सामने भी एक नई सोसाइटी बन रही है। हे भगवान, कितने नए फ्लैट्स बना रहे हैं ये बिल्डर्स। आसपास की तो हवा ही रोक दी है इन लोगों ने। और नहीं तो क्या, बालकनी से बाहर देखो तो बस सोसाइटी ही सोसाइटी नजर आती है। आकाश, तू कहीं और बंगला क्यों नहीं देखता? माँ, मैंने 1-2 जगह बात तो चलाई है, कोई ना कोई अच्छा सा बंगला मिल ही जाएगा जो हमारे बजट में होगा। आकाश सही कह रहा है, ऐसे ही बंगला थोड़ी ना मिल जाता है। आजकल बंगले की कीमत आसमान को छू रही है। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, तभी तो इतने सालों से इसी फ्लैट में रह रहे हैं हम। कोई बात नहीं माँ, मैं आपका ये सपना भी पूरा कर ही दूंगा। हाँ, मेरी तो कई सारी सहेलियों के बड़े बड़े बंगले हैं। हाँ भाई हाँ, जल्द ही तुम्हारा ससुराल भी बंगले में ही बनेगा बस। आकाश बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि उसे कोई अच्छा सा बंगला मिल जाए जिससे वो अपने परिवार की इच्छा को पूरी कर सके, लेकिन अभी तक उसे कोई अच्छा और सस्ता मकान मिला नहीं था। अरे शीला, कावेरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमने सुना है कि आकाश की कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया है। इन्हें देखो, दूसरों के घरों में झांकने का मौका चाहिए बस। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही है? हाँ हाँ मिला तो है। चलो इसी बात पे पानी पूरी खिला दे हमें। ठीक है चलो साथ में चलते हैं, मैं सब्जी भी ले लूँगी और तुम दोनों को पानी पूरी भी खिला देती हूँ। ये हुई ना बात। यही होता है, फ्लैट में सब लोग एक दूसरे की जासूसी में लगे रहते हैं बस। अरे इतना क्या सोच रही है जानकी? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी। आओ चलो तुम दोनों को पानी पूरी खिला दूँ। आकाश को उसकी कंपनी से प्रमोशन तो मिला ही था, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी मिली थी जिसे अभी तक उसने अपने घर वालों को नहीं बताया था। अरे आकाश बताएगा कि कहाँ ले आया है हमें? हम लोग कब से पूछ रहे हैं आपसे, आप कुछ बता ही नहीं रहे। अरे आप सब चलिए तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। आप सबके लिए बड़ा सा सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ आइए देखिए। अरे इतना बड़ा मकान किसका है? हाँ ये तो बहुत सुंदर है बंगला, यहाँ तो बड़े बड़े लोग रहते होंगे नहीं? हाँ बेटा, किसका है ये मकान? अरे किसी और का मकान नहीं है, हमारा बंगला है ये माँ। क्या हमारा घर है ये? तो तू मजाक कर रहा है आकाश। अरे माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे प्रमोशन के साथ कंपनी की तरफ से ये घर भी मिला है रहने के लिए। क्या इतना बड़ा घर हमें रहने के लिए मिला है? हाँ, और देखो इसमें सारा फर्नीचर भी लगा हुआ है। हमें उस फ्लैट से सिर्फ अपने कपड़े लाने हैं और कुछ नहीं। आकाश, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना बड़ा बंगला हमारा है। विश्वास कर लो माँ, ये हमारा ही घर है और कल से हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पापा, मैं तो अब घर में ही क्रिकेट खेल सकता हूँ। ये आसपास सारे बड़े बड़े घर हैं, लगता है यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग रहते होंगे, है ना? हाँ पापा, सारे बड़े लोग ही हैं आसपास, कोई बिजनेसमैन है तो कोई ऑफिसर है। और देखो तो कितनी शांति है यहाँ, कोई शोर नहीं है। हाँ माँ जी, हमारी सोसाइटी की तरह नहीं कि सारा दिन चहल पहल लगी रहती हो। अरे अब तो यहाँ सुकून से रहेंगे, हम आराम से सोएंगे। हाँ, मैं तो कहता हूँ हमें जल्दी यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। पापा, चाबी तो मिल ही गई है, हम जल्दी ही शिफ्ट हो जाते हैं। मैं तो आज जाकर सबको बताने वाली हूँ कि अब हम बंगले में रहने वाले हैं। मैं तो इसकी फोटो खींचकर अपने स्टेटस में डालने वाली हूँ। अरे अब तो बन गया ना बंगला तुम्हारा ससुराल। आकाश के सरप्राइज ने सबको खुश कर दिया था। परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। सब लोग अपने नए मकान में जाने के लिए काफी उत्साहित थे। अरे जानकी, इतनी जल्दी सब पैक भी कर दिया आप लोगों ने? अरे पैक क्या करना है, अब हमें तो बस कपड़े ही लेने हैं, बाकी सब तो वहाँ पहले से ही है। अच्छा, सब कुछ बसा बसाया मिल गया है क्या वहाँ पर? और नहीं तो क्या,
बड़ा सा बंगला है, टीवी, फ्रिज, एसी, किचन का सारा सामान बना हुआ है। हमें तो बस वहाँ जाकर रहना है। तेरी तो निकल पड़ी है जानकी। अरे मुझे तो कब से इस फ्लैट वाली ज़िंदगी से निकलना था। अब जाकर मेरा सपना पूरा हो रहा है। हाँ आंटी, आप वो बंगला देखेंगी ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सच में। अब बेटा हमारे ऐसे भाग कहाँ कि हम इतने बड़े मकान में रहे, है ना कावेरी? हाँ और नहीं तो क्या। खैर लगता है इस बार की सोसाइटी किटी पार्टी में आप दोनों का नाम काटना पड़ेगा, है ना? हाँ, अब हम दोनों कहाँ से आ पाएंगे? हम तो आज ही वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अरे कावेरी बहन जी, मेरा नाम भी उस योगा सोसाइटी क्लास से काट दीजिएगा। मैं ना अपने दोस्तों को बता भी नहीं पाया। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं इनको बता दूंगी, वो आपका नाम भी कटवा देंगे। पर आप लोगों की याद बहुत आएगी हमें सच में। अब पता नहीं यहाँ कौन आकर बैठेंगे। अरे नहीं, अभी तक हमने ये फ्लैट बेचा नहीं है शीला। अच्छा, तो वापस आने का इरादा है क्या? अरे नहीं भाई, वापस कौन आना चाहता है यहाँ इस फ्लैट में। लेकिन अभी तक इस फ्लैट का क्या करना है ये हमने सोचा नहीं है, इसलिए अभी तक बेचा नहीं है। इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी तो इस घर को ताला लगा कर जा रहे हैं। फ्लैट से जाते वक्त सारे लोग परिवार वालों को अलविदा कहने आए थे और उनके सामान उठाने में भी मदद करने लगे थे। सबने उदास मन से उन्हें अलविदा कहा। कितने सारे लोग आए ना हमें अलविदा कहने के लिए। अब इतने साल यहाँ रहे हैं, सबके साथ इतनी मित्रता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नए बंगले में भी हमारे नए पड़ोसी बन ही जाएंगे। हाँ, वहाँ भी कितने सारे बंगले हैं, वहाँ भी हमारे नए पड़ोसी बन जाएंगे पापा जी, चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है। आकाश और उसका पूरा परिवार अपने नए बंगले में शिफ्ट हो जाता है। आज का उनका पूरा दिन कपड़ों को बनाने में ही चला जाता है और शाम होते ही श्यामलाल को अपनी आदत के हिसाब से पार्क में जाने का दिल करता है। यहाँ आसपास कोई पार्क भी नहीं है। हाँ पापा, लेकिन आपको ना कार से जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, यहाँ सब बड़े लोग रहते हैं तो सब लोग कार लेकर ही जाते हैं पार्क। बड़े लोग, बड़ी आदत है। मुझे इवनिंग वॉक की आदत है बेटा। मैं क्या करूँगा कार ले जाकर। उस फ्लैट के तो सोसाइटी में ही गार्डन था, रोज़ कभी किसी भी वक्त निकल जाओ। अरे कोई बात नहीं ना, यहाँ बंगला भी तो देखिए कितना अच्छा है, यहीं वॉक कर लीजिए। बाहर कोई नहीं खेल रहा, मैं किसके साथ खेलूं? आप खेलो ना मेरे साथ मम्मा। मैं और तुम्हारे साथ खेलूंगी तो काम कौन करेगा बेटा? मुझे नहीं पता, या कोई मेरा दोस्त नहीं है, चिंकी भी नहीं है। कावेरी दादी, आप तो खेलो मेरे साथ। मम्मी जी आप खेलिए ना इसके साथ, नहीं तो ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ ठीक है गुल्लू, आजा बेटा, मैं खेलती हूँ तेरे साथ। ये रहा, पकड़ो बॉल दादी, जल्दी जल्दी दौड़ो। अरे हाँ भागती हूँ, रुक तो जा। आकाश का परिवार बंगले में शिफ्ट हो गया था, लेकिन उनकी आदतें अभी भी फ्लैट वाली ही थी, जिस वजह से उन्हें अब दिक्कत हो रही थी। अरे बहू, ये पानी क्यों नहीं आ रहा? अरे मम्मी जी, मुझे मोटर चालू करने की आदत नहीं है ना सुबह सुबह। वहाँ फ्लैट में तो खुद ही पानी भर जाता था, तो मैं आज मोटर चलाना ही भूल गई हूँ। अरे अब पूरा दिन कैसे निकलेगा पानी के बिना? अब मम्मी जी आप एक काम करिए ना, पड़ोस से पूछिए ना, वो हमें थोड़ा पानी दे सकते हैं क्या? हाँ चल ठीक है, इसी बहाने उनसे बातचीत भी हो जाएगी। जानकी अपने पड़ोस में पानी के लिए पूछने जाती है तो वहाँ उस बंगले का नौकर दरवाज़ा खोलता है। जी कहिए, क्या काम है आपको? अरे आपकी मालकिन है क्या घर पे? आपने अपॉइंटमेंट ली है मालकिन से बात करने की? क्या अपॉइंटमेंट बात करने के लिए? अरे बेटा, मुझे उनसे कुछ बिजनेस की बात नहीं करनी, बस थोड़ा सा पानी लेना था। हाँ, फिर भी कोई भी काम के लिए आपको पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ये रहा उनकी सेक्रेटरी का नंबर, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, फिर बात करने आइएगा। अरे अजीब लोग हैं। इस जगह पे शीला होती तो मैं तो उससे बिना पूछे पानी ले भी आई होती कब की। जानकी इस घर को छोड़कर अगले घर में पानी के लिए पूछने जाती है। वहाँ उस घर की मालकिन दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उसे जानकी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पानी देने के लिए। आपको कितना वक्त हुआ है यहाँ रहते हुए? याद नहीं। अच्छा, आप कभी आइए ना हमारे घर खाने पे, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है।
सॉरी, हमारे पास इतना खाली वक्त नहीं होता, समझी? अच्छा कोई बात नहीं, आप जब फ्री होइएगा तब आइएगा। आपको और पानी चाहिए या नहीं? मुझे ब्यूटी सैलून जाना है। अरे बस मेरा काम हो गया। हाँ, आप जाइए। ठीक है, बाय। और वो जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। अजीब लोग हैं यहाँ के, घर आए पड़ोसी को चाय भी नहीं पूछी। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या बड़बड़ाती आ रही हैं अपने आप से? अरे अजीब पड़ोसी है यहाँ के, कोई कहता है अपॉइंटमेंट लेकर बात करो, अरे कोई बात ही नहीं करना चाहता। यहाँ हमारे फ्लैट के पड़ोसी होते तो मुझे खाना भी खिला चुकी होते। अरे बड़े बंगले वाले ऐसे ही होते हैं मम्मी, जो ज़्यादा बाहर निकलते भी नहीं, अपने आप में ही बिजी होते हैं। अरे यहाँ तो बाजार भी कितनी दूर है और सब्जी के दाम कितने हैं महंगे। जो सब्जी हमें फ्लैट के बाहर 20 रुपए में मिलती है वो यहाँ 50 की बेच रहा है। अरे पापा जी, गोलू का स्कूल यहाँ से कितना दूर है? मुझे तो इसके लिए वैन रखनी पड़ी है और ऑटो तो मिलती नहीं। गोलू के साथ यहाँ कोई खेलने वाला भी नहीं है, सारा दिन मेरा सर खाता रहता है। वहाँ उस कैलाश फ्लैट में तो कभी किसी के घर तो कभी किसी घर पर खेलता रहता था। आकाश, तू आज ना मुझे वहाँ पुराने घर छोड़ा ना। वो क्या है ना, आज से योगा के क्लास शुरू हो रहे सोसाइटी में, तो मैं वो सीख कर वापस आ जाऊँगा कुछ दिन में। लेकिन आप अकेले कैसे रहेंगे वहाँ पापा? अरे वहाँ कहाँ अकेलापन है, सब लोग पूरा दिन आसपास ही होते हैं और योगा क्लास में सारे सोसाइटी वाले भी आएंगे। तू मुझे वहाँ छोड़ा बेटा। ठीक है पापा, जैसी आपकी इच्छा। आकाश अपने पिता को उनके पुराने फ्लैट में छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद दिव्या भी बहुत परेशान सी हो जाती है। आकाश, ये गोलू मुझे सारा दिन परेशान करता रहता है, कहता है गार्डन ले चलो, मेरे साथ खेलो, चिंकी के पास छोड़ कर आओ। मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में। अरे अब वो तो बच्चा है और क्या करेगा, कोई खेलने को नहीं मिलेगा तो तुम्हें ही परेशान करेगा ना। मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे तुम कुछ दिन के लिए पुराने फ्लैट में छोड़ाओ ना। इसके स्कूल की वैकेशन हो जाएगी तो मैं उसे वापस ले आऊँगी। वहाँ पापा जी भी अकेले हैं, उनकी भी सेवा हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर। आकाश दिव्या और गोलू को भी वहाँ छोड़ आता है। अब यहाँ जानकी का मन इस बड़े से बंगले से उब चुका था, लेकिन वो कह कुछ नहीं रही थी क्योंकि उसे ही तो चाहिए था इतना बड़ा बंगला। माँ, माँ कहाँ चली गए? पूरे घर में नहीं है। आकाश पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ढूंढते हुए वो दिव्या को फ़ोन करता है। अरे माँ जी तो यहीं है, आज हमारे सोसाइटी की किटी पार्टी थी ना, तो माँ जी भी यहीं आ गई हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आता हूँ उन्हें लेने। हाँ ठीक है। माँ जी, आकाश आ रहे हैं आपको लेने। क्या वापस लेने? आकाश जब अपने पुराने फ्लैट में आता है अपने परिवार को लेने, तो यहाँ से जाने का किसी का भी मन नहीं था। अब चलिए सब लोग, क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा था, कुछ दिन और रुक जाते हैं, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, यहाँ योगा सीखूंगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी गोलू की वैकेशन भी कहाँ पड़ी है। हाँ तो ठीक है। माँ आप तो चलिए अपने बंगले में। अरे मुझे नहीं जाना उस बंगले में, ना कोई बात करने वाला ना कोई पड़ोसी। अरे मैं तो बिना बात किए रह ही नहीं सकती। और यहाँ शीला और कावेरी ना मुझे बड़ा याद करती हैं, वो मेरे बिना नहीं रह सकती यहाँ। आप लोगों को बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी शक्लों पर ही लिखा है कि आपको बंगले वाला ससुराल कुछ खास हजम नहीं हुआ है। इसलिए मैं हम सबके सारे कपड़े लेकर आ गया हूँ। अरे जानकी, अच्छा हुआ तो अभी तक गई नहीं बंगले में। ये अपना नाम किटी पार्टी से अब काटते हुए जाना, ठीक है? अरे मैं नहीं जा रही हूँ, मैं क्यों काटूं? मैं यहीं रहूंगी और तुम दोनों के साथ चुगली और किटी पार्टी भी करूंगी, समझी तुम दोनों? अरे पर तेरा बड़ा सा बंगला। अरे वो गया तेल लेने। चलो।